So, good morning, champs. Welcome back to competition preparation. We are going to solve 25th September first shift mathematics questions. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। 25 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट मैथ्स के प्रश्न इजीली करने वाले हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं, कीप नोटिंग गुड क्वेश्चंस आई ऑलवेज से। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको आलसी नहीं देखना चाहता। इफ यू आर आलसी तो हम दोनों को कोई फायदा नहीं होगा। मेरा जो मोटो है वो नहीं सफल होगा, आपने जो 40-50 रुपए खर्च किया वो नहीं सफल होगा, और जो आप अपना क्वालिटी टाइम हमें यहाँ डिवोट कर रहे हैं दैट वुड आल्सो नॉट बी बेनिफिशियल फ्रूटफुल, है ना। अल्बर्ट ने थोड़ा सा इसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, दो चार प्रश्न ऐसे थोड़ा प्रिंट अच्छा नहीं है। अल्बर्ट ने 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 3 वर्षों के लिए एक सावधि जमा योजना में 6,000 रुपए का निवेश किया। अल्बर्ट को कितनी राशि मिलेगी? व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन इज कि 5% की रेट से 3 साल का 15% के करीब यानी 900 के करीब सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता। 6900 से जो कम है वो दोनों तो हटा ही दो। सिंपल इंटरेस्ट के बजाय यहाँ पे क्या व्हाट इज गिवन हियर इज कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात कहता है कि भैया 5% अगर पहले साल मिला, दूसरे साल भी 5% मिलेगा, और प्लस 5 और 5 का सक्सेसिव यानी 0.5 पे 5 मिल जाएगा, 5 का 5%। ठीक है, तो आप कहेंगे 10.25 हो जाएगा। अब इस 10.25 पे भी तो 5% मिलेगा, यानी 5% जो हर साल मिलता है 10.25 का 5%। 10.25 का 10% 1.025, उसका आधा यानी कि 5 जीरो पॉइंट कितना हो जाएगा 5,125, यानी आपको कितना मिल जाएगा 10, 5, 15 और इतना, यानी कि आपको कितना मिल जाएगा 10 ये मिलेगा, 5 ये मिलेगा और 0.5, 1, 2, 5 इधर मिल जाएगा, यानी आपको टोटल कितना मिलेगा 15.7625%, राइट। तो इसका कितना हो जाएगा 15%, 15% यही हमने निकाला। इसका आपको पता है 1% 60, तो इतना परसेंट कितना हो जाएगा 6 × 7.625। तो करो 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 3 × 15, 6 × 6 = 36, 1 × 37, 6 × 7 = 42, 3 × 45, 3 अंक बाद डेसिमल लगा दो, यानी 45 रुपए, और तो 945.75 के करीब आपका आंसर हो जाएगा। किस सेट में ऋणात्मक संख्या नहीं है? आपको पता है कि पूर्णांक हमेशा निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, रेशनल नंबर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 2 स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, इंफिनिटी तक जाती है, बट दिस डज नॉट कंटेन निगेटिव नंबर्स, राइट। सुमन और सुजाता क्रमशः 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की गति से तय करती है। अगर सुमन सुजाता से 36 मिनट ज्यादा समय लेती है तो प्रत्येक द्वारा। अब देखो ऐसे प्रश्न को करने का क्या तरीका है। अगर मैं कहता कि टोटल दूरी 10 और 12 का एलसीएम है, दूसरा मेथड सी पर 10 और 12 का एलसीएम यानी 60 किलोमीटर होता है, तो 10 की स्पीड से 6 घंटे लगते, 12 की स्पीड से 5 घंटे लगते, यानी डिफरेंस कितना होता है 1 घंटे का। 1 घंटे ना होके यानी 60 मिनट ना होके 36 मिनट है, यानी 0.6 टाइम्स, तो दूरी भी 60 ना होके 36 होगी, है ना। और देखो अगर 60 बराबर 36 है, जो हमने डिफरेंस निकाला 60 मिनट ही 1 आवर का है, वो 36 मिनट के बराबर है, तो हमारी दूरी भी तो 60 थी, तो 36 मिनट हो जाओ। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 21% बढ़ जाता है, उसका आयतन कितने? देखो अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 21% बढ़ता है, इसका मतलब रेडियस 10% से बढ़ेगी, क्योंकि 10 और 10 का सक्सेसिव 21 होता है। तो आपको पता है 10% का वॉल्यूम में क्या होता है, आर का क्यूब होता है, यानी कि 10 का सक्सेसिव 3 बार 33.8%। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि परसेंटेज विल ऑलवेज हेल्प यू एवरीवेयर व्हेनेवर मैथमेटिक्स क्वेश्चंस कम्स। आपको हर जगह हेल्प करने वाला है क्या आपका ये वाला। ओके, एक रसोई की दीवार जिसकी लंबाई 4.5 मीटर, ऊंचाई इतना है, टाइल लगाने की जरूरत है, टाइल आयताकार है जिनका आकार इतना है, ये त्रुटियां और कट ऑफ के लिए 8% अतिरिक्त टाइलों की आवश्यकता होती है। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, इसकी बात की गई है। देखो आपको टोटल दीवार कितनी दी गई 4.5 इंटू 2.8, राइट। अब आपको पता है 8% और चाहिए, यानी 1.08 या 27/25 और चाहिए, है ना, क्योंकि 27/25 नीचे कर दो। और एक टाइल का आकार 30 और गुणे 20 है, 30 गुणे 20 कितना हो जाएगा, यानी 0.3 और गुणे 0.2 मीटर में बदलना है, इतनी टाइलें लगेंगी। इसी का पूर्णांक वैल्यू जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कमिंग टू द पूर्णांक वैल्यू वाले पार्ट पे, तो यहां से डेसिमल हटाओ, यहां से डेसिमल हटाओ, यहां से डेसिमल हटाओ, यहां से डेसिमल हटाओ मेरे भाई। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 से आपने कहा कुछ कट रहा, मका बिल्कुल कट रहा है, 3 से कट जाएगा 15 दे देगा, 2 से 1 कट के 14 दे देगा। ठीक है, अब आपका यहाँ 25 आ रहा है, यहाँ से 5 से काट दोगे 5 आ जाएगा, 5 से काट दोगे 3 आ जाएगा, राइट। अब आपका हो गया 3 गुणे 14 42, 42 गुणे 27 और बटे 5 ही लिखा हुआ। अब इसको कैसे करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 5.4 हो जाएगा। मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं करी है। 42 का 5 गुना 210,
42 का 0.4 गुना तो कितना हो जाएगा, इतना, है ना, 16.8। तो 210 में 16.8 जोड़ोगे तो 226.8, और टाइलों की संख्या हमेशा पूर्णांक में होगी तो 227 हो जाएगा। तीन, अच्छा कम वाला नहीं लेना है, बड़ा वाला लेना है, ठीक है। तीन साझेदार एबीसी ने 3:2:4 के अनुपात में निवेश किया। 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी दोगुनी कर दी, बी ने आधी कर दी, सी ने निवेश बनाए रखा, कुल लाभ इतना, तो बी का हिस्सा। अब हमें बी पे फोकस करना है। ये 3, 2 और 4 निवेश करते हैं। 6 महीने बाद की बात करी गई, यानी 6 महीने तक ये निवेश रहा, अगले 6 महीने तक ये निवेश रहा। ए ने अपनी पूंजी दोगुनी कर दी, बी ने अपनी पूंजी आधी कर दी, और सी ने अपना निवेश बनाए रखा। 6-6 का रेशियो ले लो, टाइम का 1 रेशियो। तो अब यहां से ए का इन्वेस्टमेंट 3, 6, 9, बी का 3, इसका 8। तो आपको बी का हिस्सा पूछा गया, बी का हिस्सा है 3/9, 3 12 और 8 20। तो 20 बराबर अगर 180 है तो 1 बराबर 9, 3 बराबर 27 आपका उत्तर हो जाएगा। एक व्यवसाय में निवेश किया जाता है, पहले वर्ष में 25% लाभ, दूसरे वर्ष में 20% की हानि, तीसरे वर्ष में 10% लाभ। अब देखो, आपको सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मूला, अगर ये एक्स है, ये वाई है निगेटिव का, और ये जेड है पॉजिटिव का, तो एक्स और वाई का रिजल्टेंट कितना होता है, एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स वाई बाई 100, इतना रिजल्टेंट हो जाएगा 25 और 20, 25 - 20 और माइनस 25 × 20/100, तो 25 - 20 5, और ये 500/100, 5 - 5 0, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो तीसरे वर्ष 10% का लाभ, तो आपका ओवरऑल 10% का ही लाभ हो जाएगा। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, वर्ग की भुजा 20, वर्ग का भुजा अगर 20 है तो उसका क्षेत्रफल 400, आयत की लंबाई 25, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यहां से निकाल सकते हो। तो क्षेत्रफल बराबर, ताकि एक मिश्रित दीवार 12 इतना की आयत से बनी है, जिसमें 4 मीटर आधार और 30 मीटर ऊंचाई वाला एक त्रिकोणीय खिड़की काटी गई। ये दीवार को 120 प्रति वर्ग मीटर से रंगना है, तो खिड़की के क्षेत्रफल को हटाने का। अब देखो, आपको टोटल 108 क्षेत्रफल दिया गया, उसमें से 12 निकाल दिया गया, यानी 96 क्षेत्रफल है। 96 को 120 की दर से रंगना है, ये खिड़की वाला पार्ट हटा के, तो आपका कितना हो जाएगा, 0, 12×6 = 72, और 12×9 = 108 प्लस 7 115। रेगुलर हेक्सागोनल मिरर है जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर है, 12% मिरर एरिया जो है कवर्ड है, तो आपको विजिबल ग्लास एरिया का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हेक्सागोन का एरिया क्या होता है, 3√3/2 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 18 × 18 करो। और आपको पता है केवल 12% जो है वो विजिबल नहीं है, यानी 88% विजिबल है, यानी 22/25 हिस्सा विजिबल। अब 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, है ना। अब 11 आ गया तो आपका काम बन गया। आपने कहा कैसे, 18 × 18 कितना होता है, 324, 25 से काटोगे 324 को, तो 25×1 = 25, 25×3 = 75 के करीब हो जाएगा। अब आपका लिखा हुआ 3 × √3 की वैल्यू 1.732 और इंटू 13 × 11 143 होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5.196, देखिए 5.2 के करीब लिखा है। अगर हम इसको 5.2 मानेंगे तो इससे थोड़ा सा कम आंसर आएगा। यहाँ पे भी हमें 13 से कम लेना था, तो इससे जो भी आंसर आएगा उससे बहुत थोड़ा सा कम आएगा। तो इसको मान लेते हैं 5.2, तो 5 से गुणा करोगे 715 हो जाएगा, और 0.2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 28.6, हम 27 पकड़ते हैं, ठीक है। तो 27 और 750, 715, 742 के करीब आपका जो सबसे करीब आंसर है वही मात्रा। एक त्रुटि के कारण एक दुकानदार 500 रुपए की वस्तु का विक्रय मूल्य 10% कम करने के बजाय 10% बढ़ा देता है, तो इस त्रुटि के कारण मूल्य में कितने की वृद्धि। तो आपको बस ये पता करना, 10 कम करना था, उसने 10 बढ़ा दिया, तो ओवरऑल 10 और 10 का क्या काम करना पड़ेगा। देखो 100 था, उसने 90 करना था, उसने 110 कर दिया, तो 90 से 110 कितना ज्यादा है, 20, कितने पे, 90 परसेंटेज निकाला, 1/9 11.11, तो 2/9 22.22, ठीक है। कहा कि एक आदमी 4,000 रुपए में 8 शर्ट खरीदता है, उसमें से 6 को वो 3900 में बेच दे, 2 फेंक देता है, उसका कुल लाभ यह है। देखो 3900 रुपए, 4,000 की चीज 3900 में बिकी, यानी 100 का नुकसान हो गया, बस 2 फेंका, जला दिया, उससे कोई मतलब नहीं। 8 संख्याओं का औसत 56 है, उनमें से 2 को हटा दिया जाए, नया औसत। अब देखो 2 को हमने हटाया, मानो 2 का योगफल जो होता है वह एक्स था, उनके जाने की वजह से 8 संख्याओं का, देखो दो दो 8 संख्याएं थी, 56 उनका औसत, नया औसत कितना हो गया, 54, यानी वो 56 अपने हिस्से का तो लेके आई ही आई, और प्लस जो बाकी बची 6 संख्या उनके हिस्से पे भी 2 2 कम कर दिया, यानी कि 2 × 6 12 और ज्यादा लेके आए, यानी वो 56 अपना लेके आए और 12 उनमें से निकालना है, यानी टोटल कितना हो गया, इतना। अब उनका औसत निकालना था तो 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका तो 56 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 6, 56 6 62 हो जाएगा।
एक वर्गाकार आकार वाले समकोण प्रिज्म के आकार का ये ऊंचाई इतना है, बॉक्स में 500 लीटर पानी, तो आधार की भुजा क्या होगी? देखो वर्गाकार, अगर साइड ए हो तो ए स्क्वायर हो जाता है। प्रिज्म का आयतन क्या होता है? ए स्क्वायर इंटू हाइट, ए स्क्वायर इंटू इतना बराबर कितना हो गया? 500 लीटर पानी, मतलब 500 लीटर। आपको पता है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो ये 0.5 हो जाएगा, है ना? तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 0.25, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा? 0.5। ये किस में निकल रहा है? मीटर में, क्योंकि हमने लीटर को, आपको पता है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 500 लीटर 0.5, तो वही 0.5 हमने लिखा था, यानी ए बराबर 0.5 मीटर, यानी 50 सेंटीमीटर। एक डिपार्टमेंटल स्टोर ने इलेक्ट्रिक गैजेट की कीमत उसकी क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करी। 100 था, 160 लिखा। उसने 25% का डिस्काउंट, एक चौथाई 120, फिर 10% का डिस्काउंट, 12 का डिस्काउंट 108। अब अंतिम मूल्य 108 बराबर 2430 था, तो 100 बराबर कितना होगा? यही निकालना था, ठीक है। तो 2 4 6 3 9, 9 से काट दोगे 12 आ जाएगा, 9 से काटोगे ये 270 हो जाएगा। फिर ये किससे काट दो? 3 से काट दो, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? 90। 4 बराबर 90 है, तो 100 बराबर 25 से गुणा कर दो, 2250 आ जाएगा। 60 छात्रों की एक कक्षा का औसत 75 है, 5 नए छात्र आ जाते हैं तो औसत एक से ये 5 जो नए छात्र हैं 75 तो लेके आए ही आए, तो साथ में बाकी के 60 छात्रों के लिए एक एक लेके आए, यानी 60 और लेके आए, तो इनका औसत कितना हो जाएगा? टोटल बटे नंबर। 5 से 1 कटेगा 75 आएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा, 75 12 87 होगा। आपने कहा ये क्या हो गया? अच्छा हाँ, एक चीज और आप देखना है, एक चीज और देखना, औसत जो है वो एक बढ़ जाता है, यानी 5 अपना कितना लेके आए? 75 प्लस 1 76 लेके आए, तो ये 76 प्लस 12 88 होगा। हमने क्या गलती करी? अगर हमने ये लिया कि 5 75 लेके आए, तो वो कितनों का बढ़ा रहे हैं? 60 5 65 का, तो यहाँ पे 65 लिखना पड़ता, लेकिन हम मान रहे हैं कि वो अपना 76 लेके आए, जो नया वाला औसत है उतना तो खुद लेके ही आए, और साथ ही साथ जो इन छात्रों थे, ये 60 छात्र, इनके लिए भी एक एक लेके आए। तो हम चाहे ऐसे करें कि अपने लिए 76 लेके आए और बाकी 60 छात्रों के लिए एक एक लेके आए, या हम क्या अपने लिए भी 75 लाए और बाकी 60 प्लस 5 65 के लिए एक एक लेके आए। कौन के माइनस साइन ए बराबर 2, तो साइन ए की वैल्यू निकाल, कौन के यानी एक्स माइनस 1/x बराबर 2 है, तो आपको 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ये होती है, तो यहाँ पे माइनस बी यानी कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac यानी कि प्लस 4 बाई 2a यानी 2, तो हो गया 2 प्लस माइनस रूट 8 यानी 2 रूट 2 बटे 2, यानी हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लें तो 2 प्लस रूट 2, सॉरी 1 प्लस रूट 2 इंटू 2, तो 2 2 कट जाएगा, यानी 1x की वैल्यू आई रूट 2 प्लस 1, तो 1/x कितना हो जाएगा? रूट 2 माइनस 1, सिंपल सी बात। साइन थीटा बराबर 8/17, थीटा दूसरे कोऑर्डिनेट, अब दूसरे कोऑर्डिनेट में आपको पता है कि केवल साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो आपने कहा ये 8 है, ये 17 है, तो ये 15 हो जाएगा, लेकिन कॉस की वैल्यू निगेटिव आएगी, यानी 15/17 निगेटिव का है। थीटा बराबर 2 रेडियन है, पूर्ण वृत्त का कितना आपको पता है? देखो 2 रेडियन आपको पता है कितना? 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री, तो 2 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटे पाई डिग्री, यानी 360 बटे पाई डिग्री, 360 बटे पाई, कोई चीज 360 बटे पाई है, वो कितना डिग्री का कितना है पूरे वृत्त का? आपने कहा 360 बटे पाई, 360 का कितना हिस्सा है? आप कहेंगे 360 से डिवाइड कर देंगे और गुड़े 100 लगा देंगे, 360 करके यानी 100 बटे पाई यानी 100 बटे 3.14, अगर 3 होता तो 33 आंसर होता, 3 से थोड़ा ज्यादा 33 से थोड़ा कम आपका आंसर हो जाएगा। साइन ए बराबर 3/5, तो tan ए बराबर कितना हो जाएगा? अब देखो tan ए इंटू कॉट 90 माइनस से, यानी tan ए इंटू tan ए, tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लें। साइन ए बराबर 3/5 है, तो tan कितना हो जाएगा? 3/4, तो 3/4 के स्क्वायर 9/16। त्रिज्याओं 6 और वाले उनके वृत्त के, देखो 6 और 2 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 8 है, वनिष्ठ कितनी स्पर्श है? अगर 6 और 2 त्रिज्या है और उनके देखो 6 और 2 है, ठीक है, ऐसे करके वृत्त है, अब इनके बीच ये, अगर ये 6 है ये 2 है, दोनों मिलके मतलब इनके केंद्रों के बीच की दूरी 8 है, इसका मतलब एक दूसरे को टच करते हैं, अगर टच करते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 3, 13 है, 1300 थ्री, मजाक कर रहा था। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 10 है, जीवा पर 60 डिग्री का कोण, जीवा की लंबाई कितनी? आपको पता है अगर कोई जीवा या अगर कोई त्रिज्या 60 डिग्री का कोण बनाने वाली जीवा के दोनों सिरों को छूती है, तो आपको पता है अगर ये 60 डिग्री है, तो आपको पता है ये त्रिज्याएं हैं, ये इनके सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे, यानी राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा, तो अगर ये 10 है तो जीवा की लंबाई 10, या जीवा की लंबाई 10 है तो इसकी लंबाई भी 10 होगी। 3 बिंदु है पी क्यू आर, वृत्त की परिधि पे स्थित है, आरपीएस बराबर 30, देखो पी क्यू आर एस एक वृत्त के परिधि पे है, 3 बिंदु पी क्यू आर, 3 बिंदु है और पी क्यू आर एस, देख रहे हो, बातें सुनो इनकी, ये इस तरह से पी क्यू, 3 बिंदु और पी क्यू आर एस, बातें मतलब क्या बोलूं,
PQS की जो कोण की वैल्यू है, ये वाले कोण की वैल्यू ये है 40 डिग्री। RPS जो कोण की वैल्यू है, ये वाले कोण की वैल्यू ये RPS कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको बताना है कोण PRS की वैल्यू, PRS की वैल्यू। अब देखो इस जीवा पीएस द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण कितना है 40 डिग्री। तो इसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण ये वाला भी तो है, ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि एक ही जीवा द्वारा वृत्त के दो अलग अलग बिंदु, परिधि के दो अलग अलग बिंदुओं पे बनाए गए कोणों की वैल्यू ऑलवेज बराबर होती है। एक वृत्त में पी क्यू आर एस इस प्रकार स्थित है कि जीवा पी आर और क्यू एस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी इंटरसेक्ट करती है। देख रहे हो, जुबान नहीं खुल रही हिंदी वाला, इसी वजह से मैं हिंदी में नहीं पढ़ता प्रश्न को, कि ये दोनों इंटरसेक्ट करती है, पी आर और क्यू एस। ठीक है, अब कहा कि आर पी क्यू और आर एस क्यू दोनों एक ही चाप आर क्यू द्वारा, आर पी क्यू यानी कि आर पी क्यू ये वाला कोण जो है, और आर एस क्यू ये वाला दोनों एक ही चाप द्वारा अंतरित है। तो इन कहा गया अगर आर पी क्यू 50 डिग्री है तो आर एस क्यू की वैल्यू कितनी होगी। आपको पता है जीवा आर क्यू द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण 50 डिग्री है, तो दूसरी जगह भी बना कोण 50 डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट, दो क्वेश्चन। त्रिज्या आर वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, एक वृत्त है, इस पे बिंदु पी है जिसपे एक स्पर्श रेखा खींची गई। पी से बाह्य बिंदु क्यू तक स्पर्श रेखा की दूरी, यहाँ क्यू तक दूरी 10 है। वृत्त के केंद्र से क्यू की कुल दूरी 13 है, ये 13 है। तो आपको रेडियस निकालनी है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 में से 100 घटेंगे, √69 हो जाएगा। तो इफ यू वांट टू प्ले विद मैथ्स लाइक दिस, डू टेक मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।